हमारे यहाँ ये जब अय्याम आते हैं ना मुहर्रम शरीफ के, तो जो वज़ीर होते हैं वो बयान देते हैं। कल परसों बयान आएगा सदर साहब का, वज़ीर आज़म साहब का। हमें इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद रखना चाहिए, ऐसे जैसे इन्हीं के कहने पे हमने याद रखना है, ऐसे बयान दागते हैं। ये बड़े लोग बयान देंगे और अब आपने नाराज़ नहीं होना, अब हम सारे ही बयान देते हैं। क्योंकि जो बंदा कहता ना मैंने पोस्ट कर दी थी, वो बयान ही दे रहा है। और कई दफ़ा वो बयान होता दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं होता। इल्ला माशाअल्लाह बयान आएगा। कुछ थोड़े से जो लोग मस्जिद से वाबस्ता हैं वो कहते हैं मैंने 5,000 भेजा है मस्जिद में, देग में मेरा भी हिस्सा पड़ जाएगा। बेटे की सालगिरह भी ऐसे ही मनाते हो, यही तरीका होता है एहतमाम करने का। और मजहबी तबकात में अल्लाह खैर करे, वहाँ तो इल्ला माशाअल्लाह अब हालत इस तरह की हो गई है कि कई दफ़ा अपने पे गुस्सा आता है। यानी इमाम हुसैन बच्चों समेत शहादत दे गए, उसी शहादत के नाम पे जलसा हो रहा है। 5,000 साउंड आले दा, 15 तलावत आले दा, 25 नात आले दा, 40 तकरीर आले दा। इस पर तजारत होगी, इस पर कारोबार होगा, इस पर रेट लगेंगे, इस पर अब इस तरह का रवैया होगा। आ गया रबीउल अव्वल शरीफ तो भागो दौड़ो, देखो कौन कितने में ख़रीदा जा सकता है। खुदारा हकीकतें हकीकतें होती हैं, असल असल होता है। देखो अल्लाह ताला ये जो सलाहियत होती है ना बात करने की, नात पढ़ने की, ये खुदादाद होती है। इसका बाज़ौक़ात काबिलियत से भी ताल्लुक़ नहीं होता, ये खुदादाद होती है। खुदा जब कोई नेमत दे अपने फजल से तो शुक्र करना चाहिए कि नेमतें बेचनी शुरू कर देनी चाहिए। तो मकाम तशक्कुर है कि यार देखो ये खुदादाद है, मैं तो इस काबिल ही नहीं। क्या दरवेशों के अंदाज थे और क्या बोलने का रंग था, कोई बात छोड़ते ही नहीं थे। देखो ना कहा क्या, कहने लगे मैं ते गलियां दा रूड़ा कूड़ा, मैं ते गलियां दा और रूड़ा कूड़ा, ये ते मैनू महल चढ़ाया है साइयां। तो थोड़ा सा जज्बात हुजूर की औलाद पाक के साथ, असहाब पाक के साथ वारफ्तगी, ज़ौक़, उन लोगों का जो आपस में गहरा रब्त था ना, वो भी बताता था कि प्यार कितना